प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। अब इसके बारे में हमें सबसे पहली बात पता लगी जी, 4 तरह के एक्शन है इसमें, तो जिसमें सबसे पहले को कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। या तो हम कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हुए जो पहचान आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वाक्य सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देगा ता है, ती है या फिर ते है। समझे? जहां पे भी हमें सेंटेंस की हिंदी में बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे ता है, ती है, ते है, तो हम समझ जाएंगे कि वो टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है आपको जेंडर और वर्ब के हिसाब से यूज करना होता है। तो अब थोड़ा ध्यान मेरी तरफ बढ़ा लेना, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन की तरफ कदम बढ़ा चुकी हूं, यानी मेन चीज पे मैं पहुंच चुकी हूं। कहीं शोर में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो तो दाएं बाएं हो जाओ, शांतिपूर्ण जगह पे बैठ के क्लास अटेंड करिए। आओ बेटा, ता है, ती है, ते है कैसे दिखाई देंगे मैम? मैंने कहा वह पढ़ता है, या मैंने कहा मैं पढ़ती हूं, या मैंने कहा वे पढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? वह यानी कि इंग्लिश में ही, मैं यानी कि इंग्लिश में आए, वे यानी कि इंग्लिश में दे। अगर वो कहे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ते हैं से पता लग गया सिंपल प्रेजेंट है, हम यानी कि वी। अगर वो कहे आप पढ़ते हो, क्या कह रहा है? आप पढ़ते हो, यानी कि ते हो भी हो सकता है ना? यानी कि हिंदी में ते हो भी दिखाई दे सकता है। तो आपका मतलब क्या हो गया? यू। अब कल की क्लास याद करो, मैं सिखा के गई थी, ही सिंगुलर होता है, आई एक्सेप्शन होता है, दे प्लूरल होता है, यू सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, वी भी हमेशा प्लूरल होता है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जहां पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ता है, ती है, ते है दिखाई देंगे, हमने इस टेंस में वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर कल की क्लास आप भूल गए हैं तो फर्स्ट फॉर्म यानी बिना एस या ई एस वाली, और फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस वाली। समझ में आया? फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस वाली और फिफ्थ फॉर्म एस या ई एस वाली। फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस वाली और फिफ्थ फॉर्म एस या ई एस वाली। और क्या सिखाया था कल? फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर के साथ और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर क्या होता है मैम? जब आपका सब्जेक्ट एक हो तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, तो इंग्लिश उसे क्या मानेगी बेटा? प्लूरल मान लेगी। तो जहां जहां पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए। हालांकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 3 तरह के सेंटेंस आपके बन सकते हैं। ध्यान देना बोर्ड पे बेटा एक बार। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कितने तरह के? 3 तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे कैसे मैम? अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें हिंदी में नहीं दिखाई देगा,
और हम इंग्लिश में नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें हिंदी में क्या दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिखाई देगा। इनमें से कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव का मतलब बात को कहना होता है। जैसे कि मैंने ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव लिखे थे, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूं, वह पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा? वो लिखेगा आप नहीं पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ती हूं, वे नहीं पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? क्या आप पढ़ते हो, क्या वो पढ़ते हैं, क्या मैं पढ़ती हूं। समझ में आई मेरी बात? तो हिंदी में इस तरीके से, हालांकि मैं तीनों अलग अलग आपको सिखाऊंगी, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रही हूं, बस बुक खोल के बकायदा पूरा ट्रांसलेशन सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी मैं आपका बेसिक सुधार रही हूं बेटा। प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें समझ में आया कि 3 तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जा रहा है बस, नेगेटिव यानी जिसमें मना कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी जिसमें पूछ रहे हैं। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा मैम? स्ट्रक्चर पे।